चलो, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कैसे करते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके तीन मेथड हैं, तो एक एक करके हम तीनों मेथड और इनके सब मेथड भी एक एक करके देखते जाते हैं। तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स के टर्म, वाई के टर्म और डी वाई ओवर डी एक्स दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि क्या dx के साथ पूरा x के जितने भी टर्म है वो, और y के साथ y के जो भी टर्म है वो, उनको दो अलग अलग सेपरेट कर लीजिए और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर इस तरह से वो हो रहा है तो उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। ये हर क्वेश्चन में लगेगा नहीं, हर क्वेश्चन में ये मेथड नहीं लग सकता। इसके क्वेश्चन आपको पहचानने पड़ेंगे। वो कैसे पहचानेंगे, वो आपको प्रैक्टिस से निकल के आएगा। क्लियर है? चलो, तो मैंने समझने के लिए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे दो क्वेश्चन है, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने देखा क्या इसमें एक्स और वाई सेपरेट हो सकते हैं, तो आंसर आया यस। अगर अब मैं वाई को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इससे क्या होगा, डी वाई के नीचे तो वाई चला जाएगा, डी वाई के नीचे वाई, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। मतलब करना ये है कि वाई की दुनिया अलग, एक्स की दुनिया अलग। अगर ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो सकती हैं तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। अगर वो इस तरह से क्वेश्चन सेपरेट नहीं हो रहा है तो वहां पर हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन वाई बराबर एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर है? चलो, इस तरह से आप और क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। चलो, तो हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स दिस। तो पहला काम, बराबर बीच में लिखो, डी एक्स इधर लिखो, डी वाई इधर लिखो। जब हम सब टर्मों को इधर लाए तो सेक स्क्वायर वाई इधर आएगा, लेकिन ये माइनस का होगा। जो टेन एक्स है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स तो रहेगा, लेकिन इसका जो टेन वाई है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे इसका आंसर आएगा एल एन टेन एन एक्स। कैसे? इतना आप इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं कि जब टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टेन एन एक्स। सिमिलरली ये आ जाएगा माइनस एल एन टेन वाई। यहाँ पर एक और चीज, हम अपनी जरूरत के हिसाब से प्लस सी ना लिखकर यहाँ पर हम एल एन सी भी लिख सकते हैं। हम सी ना लिखकर एल एन सी भी लिख सकते हैं, यह भी एक नंबर का ही काम करेगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा एल एन टेन एक्स अपॉन टेन वाई। क्लियर है? और बराबर एल एन सी, सॉरी माइनस प्लस का आएगा तो यहाँ टेन एक्स इंटू टेन वाई आएगा, टेन एक्स इंटू टेन वाई। क्लियर है? एल एन से एल कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा टेन एक्स टेन वाई बराबर सी। सी को हम इधर लाके वन बाई सी, वन बाई सी को एक और सी मान के सी टेन एक्स टेन वाई भी लिख सकते हैं। ये आंसर मैच कराने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। चलो, इसके बाद आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए, खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, जल्दी समझ में आएगा। चलो एक बार और समझाते हैं। तो डी वाई के साथ कॉस वाई, उधर से क्या हुआ, साइन वाई इधर आ गया। प्लीज समझिए, हमको क्या करना है, डी एक्स को एक साइड, डी वाई को दूसरी साइड, और जो भी कचरा इधर उधर है उनको हमें मैनेज करना है। ठीक है? इंटू डी एक्स, यहाँ पर आएगा डी वाई। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी टेन एक्स डी एक्स। प्लीज समझते हैं, कहीं भी गलती हो तो अपनी कैलकुलेशन खुद से करिए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एल एन साइन वाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा एल एन सेक एक्स, और प्लस इसको हम सी ना लिखकर एल एन सी। अगर मुझे दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन में एल एन आ रहे हैं तो सी को भी मैं एल एन सी आंसर वेरीफाई करने के लिए कर सकता हूँ। एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए अपॉन बी होता है तो ये हो जाएगा साइन वाई अपॉन माइनस आके इधर आ जाएगा सेक एक्स बराबर एल एन सी। एल एन से एल एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन वाई कॉस एक्स बराबर सी। क्लियर है? चलो, इसी सीक्वेंस में हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो क्या करेंगे, थीटा की दुनिया एक साइड और टी की दुनिया एक साइड। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर के टी प्लस सी। तो यहाँ से आंसर आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर ई की पावर के टी प्लस सी। तो थीटा बराबर आ गया थीटा नॉट प्लस ई की पावर
के टी प्लस सी। क्लियर है? बाकी वेरिफिकेशन आंसर में जो भी हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इतना नोट करिए। मैं और क्वेश्चंस चैप्टर के लेता हूँ। चलो, फॉर योर प्रैक्टिस वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने अभी 6 क्वेश्चन और लिए, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 देखते हैं। जिनको तरीका बेसिकली समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करोगे जल्दी समझ में आएगा। चलो अब हम देखते हैं कि करके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे उनको सॉल्व करना है। एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। डी वाई और डी एक्स को इसके साथ ले जाइए 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका कैसे होगा? बाहर अंदर क्वाड्रेटिक के बाद लीनियर है तो बाहर माइनस 2x होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। यहाँ से आएगा एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस 2, क्योंकि इसका डिफरेंस है माइनस 2x डी एक्स आएगा तो वो हम इधर लीजिए। माइनस 2 का आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ लिख लीजिए। अगले स्टेप में लिखिए डी एक्स बराबर डी टी अपॉन माइनस 2, तो तो डी वाई बराबर माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड, ये हो जाएगा डी। अच्छा, और ये बचेगा रूट टी। कितना बचेगा? रूट टी डी टी। तो अगले स्टेप में आ जाएगा y बराबर माइनस 1/2 टी की पावर 3/2, बोले तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस c का साइन आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ कि हाँ सही है कि नहीं। तो यस, तो मेरा आंसर सही है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया 2 e की पावर x प्लस 2y। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 e की पावर x इंटू e की पावर 2y dx बराबर 3 dy। तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 e की पावर x dx बराबर e की पावर माइनस 2y 3 e की पावर माइनस 2y dy। तो यहाँ से आंसर आएगा 2 e की पावर x बराबर माइनस आगे तो माइनस 3 e की पावर माइनस 2y अपॉन 2 प्लस c। तो छठवें का आंसर कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, जिसे हम वेरीफाई करें तो सही है। चलो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। 7 में दिया है y 1 प्लस एल एन एक्स डी एक्स। तो आप बाकी को उधर लिखे तो y 1 प्लस एल एन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई दिया इस बार, तो डी एक्स ओवर डी वाई लिखेंगे बराबर में एक्स एल एन एक्स को लेके जाएंगे। तो एक्स एल एन एक्स इधर आके हो जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स एल एन एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई। यहाँ पर अगर मैं एक्स एल एन एक्स को टी मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 प्लस एल एन एक्स। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स एल एन एक्स। ये आपको इतना इंटीग्रेशन अब तक आ जाना चाहिए। नहीं आता तो पहले इंटीग्रेशन जाके स्टर्म करें, सी की जगह हम लॉग सी लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स बराबर एल एन सी इंटू वाई। एल एन से एल एन कैंसिल, एक्स एल एन एक्स बराबर सी वाई। सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी है तो उसे पुट करके निकाल सकते हैं, वरना इतना आंसर सफिशिएंट। इतना नोट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया साइन एक्स कॉस वाई। तो बेसिकली मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस वाई डी वाई। मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को इधर लाया और डी एक्स को उधर ले गया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगा साइन वाई माइनस कॉस एक्स बराबर सी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दिया है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये आएगा 2 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर आएगा माइनस के 3 डी वाई अपॉन 10y। प्लीज समझने का ट्राई करिए, ठीक है। चलो और देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 का इंटीग्रेशन 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x बराबर माइनस 3 cot y। तो इसका हो जाएगा माइनस 3 ln sin x प्लस c। इतना नोट करिए, मैं थोड़ा आंसर वेरीफाई करता हूँ। तो यहाँ पर 3 ln sin x नहीं 3 ln sin y आएगा।
ठीक है, बाकी सब ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो मेरे हिसाब से dy के नीचे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 और इधर आएगा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 3x। अब ये बहुत बड़ी आफत आ गई, इसे कैसे सॉल्व करें? बहुत से लोग घबरा जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों से इंटीग्रेशन किया तो इधर आ गया tan इनवर्स y बराबर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो मैंने बताया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक की हमारी पहली फॉर्म है, याद होगी। तो क्या बोला गया था? साइन 3x को आप 2 को 2 रहने दो, इसको लिखो 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 और यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर 3x/2 का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से क्या होगा? ऊपर आएगा सेक स्क्वायर 3x/2 और नीचे क्या आएगा? नीचे 2 के साथ आएगा सेक सेक मतलब 1 + 10 तो 2 + 2 10 स्क्वायर 3x/2। यहाँ पर कुछ ऐसा जनरेट होगा प्लस यहाँ बनेगा 2 10 3x/2। क्लियर है? मैंने क्या किया बता देता हूँ। मैंने cos स्क्वायर x/2 का ऊपर नीचे डिवाइड किया है। अब आप क्या करो 10x/2 बराबर t। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर सॉरी 3x/2 सेक स्क्वायर 3x/2। इसमें 3/2 आगे आएगा जो कि इधर आगे 2/3 dt हो जाएगा। सेक स्क्वायर 3x/2 कितना हो जाएगा? 2 यहाँ पर आना चाहिए था 3/2 डिफरेंशिएशन में, जो उधर जाके 2/3 हो गया। तो क्या होगा? tan इनवर्स y बराबर -2/3 आगे ये हो जाएगा dt अपॉन 2 t स्क्वायर। अच्छा 2 भी मैंने सीधा कैंसिल कर लिया, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 जिसमें कि tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। इतने क्वेश्चन करिए, मैं अभी 10 से आगे और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद फिर हम लैंग्वेज प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक्स वाई कैसे सेपरेट हो, तो थोड़ा सा भेजा हमें लगाना पड़ेगा। बगैर भेजा लगाए कुछ भी नहीं होगा। e की पावर y कॉमन लीजिए तो ये आएगा e की पावर 3x प्लस साइन एक्स। मतलब बेसिकली यही है, अगर x और y अगर आप सेपरेट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए ये मेथड एप्लीकेबल है। अगर आप ये मेथड मतलब अगर आप x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई बराबर 3 ई की पावर 3x अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा जो कि आप समझ सकते हैं। अगले में दिया ln dy ओवर dx। अब इसमें dx और dy को सेपरेट करना है तो ln को गायब करना पड़ेगा। और ln गायब कैसे हो सकता है? उसको इधर लेके जाइए e की पावर ax प्लस by। तो ये हो जाएगा e की पावर ax इंटू e की पावर by। तो क्या करेंगे? by को उधर लेके जाए तो e की पावर माइनस by dy बराबर e की पावर ax dx। ये इंटीग्रेशन आप दोनों साइड कर दीजिए तो माइनस e की पावर माइनस by अपॉन b बराबर हो जाएगा e की पावर a/ax अपॉन a प्लस c। तो इस तरह से आप वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चनों के लिए आपको एक्सरसाइज 2 या 3 में ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड जहां भी है वो सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। अब मैं इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहा हूं ताकि ये और क्लियर हो। चलो तो अभी मैं इस वेरिएबल सेपरेबल में आगे जाऊं उससे पहले कुछ नोट आपको याद दिलाता हूं। मैं नोट लिख नहीं रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। कैसे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट क्या होती थी? तो आपको याद दिलाता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx एट x1 y1। आपको याद आ रहा होगा x माइनस x1। याद आ रहा है? वेरी गुड। अगर मैं मुझसे बोला जाए किसी चलो इसी में अगर मुझसे बोला जाए कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट का मतलब है जहां पर y 0 होता है। जहां पर क्या होता है? y 0। तो वो x इंटरसेप्ट निकल के आएगा x1 माइनस y1 इन अपॉन y डैश। ठीक है,
वाई डैश का मतलब है यहाँ पर dy ओवर dx एट x1 कॉमा y1, ये निकल के आएगा। y इंटरसेप्ट अगर आपसे पूछे तो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ से y बराबर आएगा कितना, y1 माइनस dy ओवर dx इंटू x1। क्लियर है? चलो दूसरा है, सिमिलरली आप नॉर्मल के लिए खुद कर सकते हैं जब जरूरत पड़े, तो उसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला था, याद करो, y इंटू रूट के अंदर 1 प्लस, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूँ 1 अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला था y इंटू रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला आया था y अपॉन वाई डैश, या वाई डैश का मतलब dy ओवर dx है, और ये था y इंटू वाई डैश। ये दो पॉइंट वो हैं जो हमने यहाँ रिपीट किए हैं, ये हम पहले ही एओडी में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तीसरा पॉइंट है, ये मेरा है, तीसरा पॉइंट है कि मान लो ये कोई कर्व है, ये कोई छोटी सी डिस्टेंस है डीएल, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। तो डीएल मतलब ये बेसिकली यहाँ पर अगर मैं डीएल को बोलूँ, डीएल को अगर ऐसा बोलूँ तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो डीएल बराबर होगा, बेसिकली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो डीएल, अगर इस लेंथ को मैं डीएल बोलूँ तो मेरा जो डीएल है वो आएगा रूट के अंदर dx का स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस किसी भी कॉर्ड या किसी भी स्टिक या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में जो चेंज है वो dx और dy में पाइथागोरस से निकल के आएगा कि x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ, वहां से पाइथागोरस लगा के dl निकाल सकते हैं। अगर आपको लेंथ ऑफ कर्व चाहिए कि पूरी कर्व की लेंथ कितनी है, तो मान लो ये कर्व a से लेके b तक में लाई करता है, तो ये हो जाएगा a से लेके b तक dl। dl का मतलब है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसके अंदर से dx को बाहर निकालूं तो dx बाहर आके मैंने इसे बाहर लिख दिया, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये हमारा लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है, जो कि अभी हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे उनमें ये ए ऊपर वाले के लिए, ठीक है। जब भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं उनमें हम इसे यूज करेंगे। तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx a से b में इंटीग्रेशन। तो इसे आप याद कर लो, ये इस तरह होता है, नहीं समझ में तब भी याद कर लो, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो अपनी बात समझाने के लिए पहले मैंने भी पहला ऑब्जेक्टिव लिया है, जिसमें बोला है कि किसी भी पॉइंट पर लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो उसके रेडियस वेक्टर के बराबर है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है y इंटू वाई डैश, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल y इंटू रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। और रेडियस वेक्टर अभी आपको बताया कि रेडियस वेक्टर का मतलब होता है dl, और dl का मतलब होता है, dl का मतलब ही थोड़ी देर पहले बताया, रेडियस वेक्टर होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2D में रेडियस वेक्टर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3D में हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका दोनों साइड स्क्वायर करिए तो ये आएगा वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। होगा क्या, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वाई डैश बराबर आएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई डैश बराबर आएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स ये आएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई। क्लियर है? डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स डी एक्स। तो आंसर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ डी वाई होगा अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2c होना चाहिए, जिसे हम और बड़ा वाला c लिख दिया है, 2c की वैल्यू बड़ा वाला c। तो यहाँ पर आपको जो डाउट है रेडियस वेक्टर का है, तो कोई भी रेडियस वेक्टर की बात
हाँ, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी। तो रेडियस वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे, जैसे कोई भी रेडियस वेक्टर होता है तो इसका मतलब है कि कोई पॉइंट एक्स वाई। क्लियर है? इसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर एक्स आई प्लस वाई वाई और इसकी जो लेंथ है वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई। क्लियर है? इतना नोट करिए, हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है कि कोई एक कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन है वो इस पॉइंट पर x, y पर ही बाइसेक्टेड होता है। तो बताओ वो कर्व क्या होगा? तो मैंने मान लिया x, y पर जो टेंजेंट है वो y माइनस y1 बराबर y डैश x माइनस x1 है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो मुझे इसमें y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस y1 माइनस सॉरी ये x1 कॉमा y1 है, ये कर्व पॉइंट के x1 कॉमा ये कोई पॉइंट जनरल पॉइंट में मानूं तो इसे x कॉमा y बोलेंगे। खैर चलो, तो y1 ये आएगा माइनस y1, ठीक है, माइनस y1 अपॉन y डैश, ठीक है, प्लस x1 बराबर x। ये आएगा, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ये x कॉमा y है ये पॉइंट, तो ये x माइनस y अपॉन y डैश लिख सकते हैं इस पॉइंट को। प्लीज समझिए मेरी बात को। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट कितना आएगा, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट पता नहीं कितना है। आप इसका या तो x इंटरसेप्ट निकाल लीजिए या y इंटरसेप्ट, एक से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये निकल के आ गया इसका x। अब बोला है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो 0 प्लस x माइनस y अपॉन y डैश डिवाइड बाई 2 बराबर x। 0 और इसका जो मिड पॉइंट है वो x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डैश बराबर 2x। आगे सॉल्व करेंगे तो y अपॉन वाई डैश बराबर आएगा माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर y डैश को मैं सॉल्व करूँ तो नीचे आएगा dy, ऊपर जाएगा dx बराबर x। तो ये हो गया dx अपॉन एक्स, यहाँ माइनस साइन रहेगा, बराबर माइनस dy अपॉन y। ये आएगा ln x बराबर माइनस ln y प्लस ln c। तो ये हो जाएगा ln xy बराबर c। तो आगे करेंगे तो xy बराबर e की पावर c, जिसे एक और बड़ा वाला c लिख सकते हैं। तो xy बराबर आता है c के बराबर, या फिर मैं इसे यहाँ पर ln c बोलूंगा, ln से ln कैंसिल, तो xy बराबर सीधा c। अब बोला है कि ये कर्व 3,4 से पास होता है, 3,4 से पास होता है तो y की c की वैल्यू आ जाएगी 12। तो कर्व हो गया xy बराबर 12, जिसके लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कर्व है जिस पर मान लो, चलो कर्व को थोड़ा अजीब बनाते हैं। ये मान लो कर्व है जो y एक्सिस को कट करते हुए यहाँ जाता है। तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि x इंटरसेप्ट x माइनस y अपॉन y डैश होगा, जो कि हमने इतनी देर से पढ़ा था, अभी थ्योरी में भी पढ़ा था, आपने देखा। तो बोला है कि ये यहाँ पर जो कट करता है, तो मैंने मान लिया इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना 0 और ये पॉइंट है x, y। बोला है कि ये टेंजेंट है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो y एक्सिस पर बाइसेक्टेड हो रही है। बाइसेक्टेड हो रही है मतलब x माइनस y अपॉन y डैश प्लस x अपॉन 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर x कितना है 0 है। तो यहाँ से आएगा 2x बराबर y अपॉन y डैश, मतलब y डैश को इधर लाऊं तो 2x इंटू dy ओवर dx बराबर y, जिसे आगे सॉल्व करने पर आएगा 2 dy अपॉन y बराबर dx अपॉन x। तो ये आ जाएगा 2 ln y बराबर ln x प्लस ln c। तो ये हो जाएगा ln y स्क्वायर अपॉन x बराबर ln c। तो ln से ln कैंसिल, y स्क्वायर बराबर cx। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये कर्व 1,2 से पास होता है। अगर ये 1,2 से पास होता है तो c की वैल्यू 4, 1 यहाँ डालो 4 यहाँ डालो तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो कर्व हो गया y स्क्वायर बराबर 4x। क्लियर है?
समझ में आया? अच्छी बात, नहीं आया और अच्छी बात नोट करो। हम और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, तो वेरिएबल सेपरेबल का एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जहाँ पर हमने बोला है कि जो एरिया है वो लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ ऑफ कर्व के बराबर है। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो, y dx होता है, जो कि 0 से लेके x तक लिमिट है। उतनी ही लिमिट तक लेंथ ऑफ आर्क बताया था मैंने, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर dx। ये अगर बराबर है तो लिमिट से लिमिट कैंसिल, dx से dx कैंसिल, ये आएगा y बराबर रूट के अंदर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से आएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। प्लीज इसे नोट करते रहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से या फिर से आगे देखें तो ये आएगा डी वाई अपॉन रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर डी एक्स। मैंने प्लस साइन लिया है, ठीक है? इंटीग्रेशन बहुत साइड करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन था एल एन वाई प्लस रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स प्लस सी, ठीक है? तो यहाँ से आएगा y प्लस रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर, कुछ नहीं कर सकते आप, एल एल में ही रहने दो। अब ये बोला है कि ये कर्व 0,1 से पास होता है, तो एल एन 1 0 हो जाएगा, x 0 है तो ऑलरेडी सी भी 0 हो जाएगा। तो ये सी आएगा, लेकिन सी अगले स्टेप में 0 हो जाएगा जब इसे 0,1 से पास करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसे याद कर लो, समझ लो, ठीक है? अगर आप यहाँ से माइनस साइन लेना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा एल एन वाई प्लस रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस माइनस एक्स। यहाँ भी आप प्लस माइनस लगा लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ वेरिएबल सेपरेबल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल।